सुनना पड़ेगा। आपने अगर अच्छाई पे आप माला पहनेंगे तो बुराई पे आप गाली भी सुनेंगे, उतना आपको क्षमता रख करके काम करना पड़ेगा। तो मिश्रा जी, मैं इससे कहीं विचलित नहीं था। और आज उसका ये है कि माननीय मंत्री जी से कल शाम को बात हुई थी। कल माननीय मंत्री जी के यहाँ से खुद फोन आया था मेरे पास, ये मैं कह दे रहा हूँ इसलिए। और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही आप लोगों को बुलाऊंगा, बाकी डिटेल्स की बातें हम लोग बैठ के करेंगे। हमने कहा सर हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कुछ साथी वहां गए भी थे। तो और आदरणीय विधायक जी का संरक्षण था, आप आए, हम लोगों ने आपको सूचित किया कि माननीय मंत्री जी आ गए, आपने बात किया। पूरा प्रदेश आपके साथ, आपके नेतृत्व के साथ। और जहां कहीं गलत फहमियां थी मैंने आपसे भी कहा, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, यद्यप अवसर मिला तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि जो भी रही बातें खत्म करिए, बीती ताह विसारिए, अब आगे की सुध लियो और हमारी जो व्यवस्था थी हमको वापस करो। और जो सम्मान जब हमें मिल जाएगा, अगर आज कोई व्यक्ति किसी के घर में बैठा है तो जब उसका अपना घर हो जाएगा तो निश्चित रूप से किराए का घर छोड़ के उसको अपने घर में आना पड़ेगा। जिसने हमारे दिल में घर बना के, हमारे लोगों के दिल में घर बना के रखा है, अगर उससे बेहतर हमको कुछ मिलेगा तो हम खुद अपना घर आपके दिल में बना लेंगे, आप मेरे दिल में बस जाएंगे। क्योंकि यहाँ सवाल इस समय रोज मरना और रोज जीने का सवाल था। और उस जीने और मरने में जो संरक्षण मिला और जो सरकार ने मेरे लिए हिदायत की, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा। आदरणीय, आप मेरे वाहक बने, आपने मुझको उठाया और उसको साहस दिया, और आप मेरी पूरी साहस और अपनी क्षमता को दिखाते हुए आपने महाबली हनुमान की तरह समुद्र लांग करके अगर आपने बात किया मुख्यमंत्री जी से और उन्होंने हमको सरपरस्त दिया, सरपरस्ती दिया, उसका संरक्षण मिला, तो वो सारा श्रेय आपका है, सारा योगदान आपका है। और आप हमारे नेतृत्व करता है। आपके नेतृत्व में ये पूरा प्रदेश का शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया, आंगनबाड़ी फले फूले और उसका लाभ आपको मिले, सरकार को मिले। और जो पौधा आप लगा रहे हैं इसका फल आपके सभी लोगों को प्राप्त होगा। लेकिन ये था कि इस पे नेतृत्व करे कौन। आज अभी एक साथी ने हमको फोन किया कि अभी हमारे एक माननीय एमएल, चलिए अभी आएंगे शिव कुमार जी, उनका नेटवर्क कुछ इशू कर गया है। चूंकि नेटवर्क का क्या भरोसा, कब किसके साथ धोखा कर दे। विधायक जी, सबकी आशा बड़ी है, सभी शिक्षा मित्र अनुदेशकों की आपसे ये गुजारिश है कि 8 तारीख को आपको लखनऊ में सभी अध्यक्षों के साथ मिलकर बैठकर मंत्री जी से इनकी मीडिएटरी करनी है। चलिए मैं कार्यक्रम बनाता हूँ, मैं 8 में लखनऊ रहूंगा, इन सब की बात सुन के फिर उसके बाद में बैठते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आप पर भरोसा जो जम रहा है, टूटा हुआ आदमी बड़ा मुश्किल से भरोसे पे आता है। आपने देखा कि बीच में आप आए तब भी लोगों को लगा कि कहीं चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं कुछ ले आए हो। देखो सरकार क्या करेगी ये सरकार जानती है। सरकार तक बात पहुंचाना प्रत्येक जनप्रतिनिधि की नैतिक जिम्मेदारी होती है और वो जिम्मेदारी सबको ईमानदारी से निभानी चाहिए। अब शिक्षक विधायक क्षेत्र से आप शिक्षक विधायक हैं तो आपकी शिक्षकों की समस्या ले जानी पड़ेगी। जो जनता के विधायक है उन्हें जनता की समस्या सरकार तक पहुंचानी चाहिए। ऐसी नहीं है कोई सरकार सुनती नहीं है, लेकिन समस्या तो जाए। विधायक, सांसद, सभी प्रतिनिधियों को एक चिंता होगी जिस काम की मुझे नहीं लगता है कि वो रोकती है। सरकार बहुत फास्ट काम करती है। सरकार किस लिए चुनते हैं हम लोग? सरकार चुनते हैं, सरकार जनहित के काम करे, जनता की आवाज सुने, जनता के मुद्दे खत्म हो, इसलिए सरकार का। शुक्ला जी, बात आपकी आधी रह गई, जल्दी पूरी करिए। जी, तो मैं निवेदन कर रहा था, आवाज जा रही सर? जी हाँ, थोड़ा आगे होके बैठिए, थोड़ा आगे होके बैठिए। आप पीछे बैठे तो आपका चेहरा कम होता है। एक रोशनी आपके पीछे लाइट जली हुई है, उसने आपके चेहरे को खराब कर रखा है। जी, पीछे की लाइट बंद मैं निवेदन कर रहा था कि आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसका परिणाम दिखा। अभी बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई। आज निदेशक महोदय ने पत्र जारी किया और उन्होंने जो पत्र जारी किया है, उन्होंने समय दिया है 8 बजे का समय, 4 बजे का समय दिया, 8 तारीख का समय दिया है। अब हम कुछ बातें अभी माननीय विधायक जी से बाद में करेंगे। रही बात, उसमें हमें अपना व्यू देना है, जो मैं पहले आदरणीय विधायक जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया हूं, वही पत्र मैं माननीय मंत्री जी को दूंगा। और जो मुझे बात रखनी है,
हाँ, जहां तक रही बात कुछ चीजों को और कलेक्ट करना है कि कैसे बेहतर हो सकता है, तो उन शासनादेशों को संबंधित प्रांतों से मैं मंगाने का प्रयास करूंगा और उसको पहले आदरणीय शर्मा जी को दूंगा और उसके बाद माननीय मंत्री जी को देने का प्रयास करूंगा। तो मैं अपनी बात मजबूती से रखूंगा। अगर बैठक बेहतर होती है, मैंने तो आपसे पहले निवेदन किया है और आज फिर निवेदन कर रहा हूं कि बैठक में आपकी उपस्थिति सादर वंदनीय है। हम आपके समक्ष बात करेंगे और हम ये चाहेंगे कि यदि ऐसा अवसर आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हृदय से को हम लोगों को अपनाया है, तो जो बात यहां से जाए वो ऐसी स्थिति में चली जाए कि हमको भी सब कुछ मिल जाए और हम आपके हो जाएं और इस पूरे प्रदेश का रसोइया अनुदेशक शिक्षा मित्र अब इसके बाद किसी के दरवाजे पर जा